नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश सरोकार। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। भू माफियाओं के निशाने पर आदिवासी। जी हां, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीन हड़पने का खेल, फर्जी दस्तावेजों से मालिक बन आदिवासी की जमीन बेच दी गई है और इसका पूरा आरोप लगाया जा रहा है भू माफियाओं पर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साफ संदेश है कि भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। या तो वे प्रदेश से भाग जाएं, नहीं तो उनको जमीन में दफना दिया जाएगा। आदिवासियों की जमीन हथियाने वालों पर भी शिवराज सरकार का लहजा सख्त है। हाल ही में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई भी आदिवासियों को बहला फुसलाकर या किसी आदिवासी बहन से विवाह कर उसकी जमीन हथियाने की कोशिश भी करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस सब चेतावनी के बाद भी प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां आदिवासियों की जमीन पर भूमाफियाओं की टेढ़ी नजर है। वे कैसे भी आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और बेच रहे हैं, फिर चाहे वे आदिवासियों को डराएं, धमकाएं या फिर लालच दें। आदिवासियों की जमीन हड़पने के रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है रायसेन जिले से, जहां पर एक आदिवासी की जमीन को दलालों ने मिलकर फर्जी तरीके से बेच दिया और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। उल्टा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का नामांतरण भी कर दिया गया है। लेकिन कुछ ही महीने बाद जब इस मामले की दलाली का एक वीडियो वायरल हुआ, तब खुलासा हुआ कि यह जमीन किसी अन्य व्यक्ति ने आदिवासी व्यक्ति बनकर किसी अन्य को बेच दी है। अब स्थानीय प्रशासन ने इस मामले को स्वयं संज्ञान में लेकर नामांतरण को खारिज कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल ग्राम गुंडरई नीमढाना में एक आदिवासी जीवन मुल्ला की 4 एकड़ मेन रोड की जमीन को दलालों और भू माफियाओं ने फर्जी तरीके से ग्राम बारला के हीरालाल लोधी के जीवन मुल्ला के नाम फर्जी आधार कार्ड एवं दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि बनवाकर भोपाल के एक दंपत्ति को औने पौने दामों में बेच दी, जिसका रायसेन के एक दलाल ने 15 लाख रुपए लेकर अधिकारियों की मिलीभगत से नामांतरण भी करवा दिया। कुछ दिनों बाद जब उस दलाल का पैसों के लेन देन के हिसाब से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद तहसील कार्यालय के होश उड़ गए। ग्राम गुंडरई की चौकीदार ने पुष्टि की है कि जिस व्यक्ति ने जीवन सिंह बनकर रजिस्ट्री कराकर फर्जी दस्तावेज लगाए हैं, वो जीवन सिंह नहीं बल्कि बारला गांव का हीरालाल लोधी है। जिसके बाद पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में मामले में फर्जी दस्तावेज होने की बात कही। अब इस मामले में एडीएम रायसेन कोर्ट ने पटवारी को सस्पेंड करने और फर्जी दस्तावेज के आधार पर इस मामले में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद रायसेन तहसीलदार में सुल्तानपुर थाना प्रभारी को पत्र लिखकर संबंधित आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वो भी क्लियर नहीं। तेरा कह रहा है, हाँ 10 कह रहा है। हाँ देखा है? हाँ देखा ना। ये नहीं झूठ बोल रहा है। 13 दिए मुझे। 13 दिए। अब कि दिए 15 है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कि आपको 13 और 2 चेक, 15 हो गए। 3 चेक हैं। हाँ 3 चेक हैं। आपने 12 लाख बोल रहे थे, आप 12 लाख मैंने ये कहा, वो गलत बता रहा था। वो 10 बता रहा था। वो 10 बता रहा 10 और 3 13 वो बता रहा है। 10 और 3 13 बता रहा है। आप बोला 12 और मैंने कहा 12 और 3 15 है। अब वो तो हमने देखा नहीं है। यहाँ जीवन मुल्ला को उसकी बही जरूर देखी थी, रामविलास के पास थी। और वो लागान वगैरह वो ही देते थे। अब वो कैसे देते थे, क्या था, वो मेरे को मालूम नहीं। इसमें मैंने दिया कि मैंने जीवन मुल्ला को देखा ही नहीं है, और ना जहाँ रहता है और ना कोई उसका परिवार का है, ना मकान है। वो तो अधिकारी थे तो उनने तो उनके नाम पे कराई नहीं थी। कोई खाना बनाने वाला था उससे आदिवासी, उनके नाम पे कराई थी। करीब 3 महीने पहले नायब तहसीलदार सांचीत के न्यायालय में एक प्रकरण प्रकाश में आया था, जिसमें एक आदिवासी की ज़मीन थी, उसको किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया गया था। वो नामांतरण के प्रकरण सांचीत कोर्ट में आए थे। जब यह तथ्य प्रकाश में आया कि कोई हीरालाल करके कोई व्यक्ति है जो गलत आईडी का उपयोग करके और कोई ज़मीन की रजिस्ट्री की गई है, तब संबंध में संबंधित अधिकारी के द्वारा उसमें नामांतरण को निरस्त करवा के और विधिवत कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाना। तो ये सीधी तस्वीरें आपने देखी गुंडरई नीमढाना की, जहां पर एक आदिवासी की जमीन को
किसी और के नाम से बेच दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर अब जाकर शासन प्रशासन हरकत में आया है और मामले में कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिलहाल ये बात ही है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है ये देखने वाली बात होगी और कब तक इसमें अंजाम देखने को मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम यादव जुड़ गए हैं। राम, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, इसको लेकर पीड़ित कहां पर पहुंचा है, क्योंकि उसकी जमीन बेची गई है। कहा जा रहा पीड़ित जीवन मुल्ला है जिनकी 4 एकड़ जमीन का ये मामला सामने आया है, वो कहां पहुंचे अपनी शिकायत को लेकर? मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा हर मंच से बोलते हैं कि आदिवासियों की जमीन कोई नहीं हड़पेगा। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि आदिवासियों की बेटी से विवाह करके उनकी कोई जमीन हड़पने की कोशिश ना करे, नहीं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर रायसेन जिले के ढीमडाना गुदरई में यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, यहाँ पर एक आदिवासी की जमीन को कुछ दलाल लोगों ने और फर्जी दस्तावेज के आधार पर इस जमीन को बेच दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीमढाना का ये पूरा मामला है, जहाँ पर जीवन सिंह मुल्ला के नाम की जमीन को लेकर एक रामविलास आर्य करके हैं, उन्होंने इस जमीन को बेच दिया है और उसमें एक हीरालाल लोधी भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रदेश की सरकार हुंकार तो बढ़ती है कि हम हमेशा आदिवासियों के साथ यहाँ पर खड़े हैं, उनके साथ कभी अन्याय नहीं होगा, उनको हमेशा न्याय मिलेगा और हमेशा आदिवासियों की तत्परता के लिए सरकार हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन यहाँ पर देखा है कि रायसेन जिले में यहाँ पर खुलेआम जो है एक आदिवासी की जमीन को बेच दिया जाता है फर्जी दस्तावेज के आधार पर। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल है कि प्रशासन को भनक भी नहीं लगती है और यहाँ तक कि नामांतरण तक हो जाता है, इसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन को भनक नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं जितने जिम्मेदार लोग इस मामले में हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जी संजीता। बिल्कुल राम, आप बने रहिएगा, आपके पास लौटूंगी कुछ देर में। हमारे साथ राम कुमार साहू बीजेपी जिला महामंत्री रायसेन से जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ विकास शर्मा युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले राम कुमार जी, आपके पास ही आना चाहूंगी, आप तक भी ये मामला पहुंचा होगा। गुंडरई नीमढाना की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक आदिवासी की जमीन को किसी और को बेच दी गई है फर्जी तरीके से, फर्जी दस्तावेज लगाकर। आप तक ये मामला पहुंचा है? हाँ, मेरी जानकारी में है ये मामला जी। गुंडरई का है। किसी किसान के नाम पे आदिवासी के दस्तावेज किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने नाम से तैयार करवा लिए जी। उसका आधार कार्ड बनवा लिया, उसी नाम से पैन कार्ड बनवा लिया है जी। और वो आधार कार्ड पैन कार्ड रजिस्ट्रार में प्रस्तुत करके और उस पर रजिस्ट्री करा दी। जब ये प्रशासन की जानकारी में आया है तो तहसीलदार ने संबंधित थाने को विक्रेता के विरुद्ध FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और जांच का विषय है वो कि जो मूल आदिवासी वो कौन है, वो कहाँ है। निश्चित रूप से हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। अभी तक जहाँ भी ऐसी घटना हुई किसी को बख्शा नहीं गया। निश्चित रूप से कार्रवाई हुई, उसमें भी कार्रवाई होगी। लेकिन राम कुमार जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार लगातार आदिवासियों के हित में काम कर रही है। ठीक है, हम भी देख रहे हैं कि सरकार आदिवासियों के हित में काम कर रही है, कई सारी योजनाएं लेकर आई है जो आदिवासियों तक पहुंचे। लेकिन ऐसा कई बार होता है जो सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता निभाते हैं शासन प्रशासन के अधिकारी, वो कहीं ना कहीं झोल कर जाते हैं। ये भी मामला ठीक वैसा ही साबित हो रहा है। यहाँ पर जमीन तो नाम की गई, लेकिन सर यहाँ पर एक आरोपी नहीं है, आरोपी कई हैं जिन्होंने दस्तावेज की प्रमाणिकता भी नहीं जांची और फर्जी तरीके से बनाया। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं? दस्तावेज जांचने का प्रश्न नहीं उठता। रजिस्ट्रार के पास कोई जाता है तो दस्तावेज के लिए वही खसरे की नकल, नक्शा। सर, मैं नकली दस्तावेज की बात कर रही हूँ, मैं नकली दस्तावेजों की बात कर रही हूँ। नकली दस्तावेज जो बनाए गए मामले में, हाँ, बनाने वाले दोषी जी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। दस्तावेज बनाए हैं उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ठीक है, बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ विकास शर्मा जी भी बने हुए हैं। विकास जी, उम्मीद करती हूँ आप तक भी ये मामला पहुंचा होगा। भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार देख सकती कितने चरम पर है। फर्जी दस्तावेज बन जाते हैं, आधार कार्ड से लेके पूरे फर्जी दस्तावेज बन गए और उसके बाद रजिस्ट्री हो गई और नामांतरण कर दिया गया और इनके अधिकारी सोते रहे। एक आदिवासी का पता नहीं आदिवासी है कहाँ। जिसकी जमीन नामे की गई है उस आदिवासी का पता नहीं वो आदिवासी जिंदा भी है कि कहाँ है। मैं तो जितने लोग इसमें संलिप्त हैं, जिन जिन अधिकारियों ने इस पूरे प्रकरण को देखा है, सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए तुरंत, तत्काल प्रभाव से। इन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। जी राम कुमार जी, क्या कहेंगे?
ऐसा होती रही है। जी, मतलब सरकार बिल्कुल इसमें सचेत है, कहीं भी कोई प्रकार ऐसा आता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की गई है। आज मैडम, आज इस प्रकरण को आज 4 से 5 दिन हो गए, मगर वो अधिकारी सस्पेंड आज तक सस्पेंड क्यों नहीं करे अधिकारियों को? जो लोग इसमें संलिप्त थे अधिकारी, सबको सस्पेंड तुरंत करना चाहिए था। रामकुमार जी, कांग्रेस तो साफ तौर पर कह रही है कि सरकार आदिवासी हितैषी होने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये विषय जांच का है। सर्वप्रथम जांच के विषय ये है कि जिसकी जमीन है वो कौन है, जिसकी जमीन है वो कौन है, कहाँ है, विषय एक ये है। देखिए विकास जी तो यही आरोप तो लगा रहे हैं, विकास जी यही आरोप तो लगा रहे हैं कि जांच का विषय है, लेकिन जांच हो कहाँ रही है? जांच एक दिन की तो है नहीं है। जांच लिखिए, थाने को लिखिए, संबंधित चौकीदार, संबंधित ग्राम को लिखिए। अब वो उसकी जांच करेंगे। मालूम पड़ा आदिवासी कहीं बाहर है, उसका पता लगाएंगे। वो आदिवासी कौन है, जमीन कहाँ से आई उसके पास, किससे ली, फर्जी दस्तावेज कहाँ तैयार कराए गए हैं। भाई सरकार के पास कुछ छड़ी तो होती नहीं जादू मंतर किया और पकड़ लिया। सरकार भी विधिवत कार्रवाई कर रही है और विधिवत कार्रवाई करती आई हमेशा। हमारी सरकार हमेशा इस मामले में सचेत रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं गया आज तक। जहाँ जहाँ कोई दोषी प्रकरण पाए गए हैं, वहाँ किसी का मकान जमींदोज किया गया है, किसी को जेल के सलाखों के पीछे किया गया है। हमेशा सरकार इससे मुस्तैद रही है। ठीक है विकास जी, रामकुमार जी तो कह रहे हैं सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं है, आपके पास है? आदिवासियों के ऊपर अत्याचार इतना हुआ है, उतना किसी सबसे अत्याचार में अव्वल है रायसेन जिला आदिवासियों के ऊपर। अब आप खुद सोचिए कि आदिवासी की जमीन फर्जी तरीके से नामांतरण कर दी जाती है, वो प्रश्न होता रहता है। वो तो जो मैं उन लोगों को साधुवाद दूंगा कि जो लोग इस मामले को संज्ञान में लेके आए। जी बिल्कुल, इतना बड़ा प्रकरण हो गया, आप बताइए ना। और अधिकारी आज तक और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या है? आज 5-6 दिन हो चुके हैं, वो कार्रवाई तो अधिकारियों को होना चाहिए ना मैडम। बिल्कुल ठीक है विकास जी, आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि दोषी इसमें सिर्फ वही व्यक्ति नहीं है जिसने जमीन फर्जी तरीके से बेची है। दोषी इस पूरे मामले में वो व्यक्ति भी है जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर मेरा सौंपे सीधा हैं। आरोप है मैडम, मेरा सीधा आरोप रायसेन प्रशासन के ऊपर है कि भैया प्रशासनिक लोग क्या कर रहे थे। इतना बड़ा फर्जी वाला कैसे हो गया? जी देखिए रामकुमार जी तो कह रहे हैं सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं है, कांग्रेस के पास है, बताइए। आप इसी मामले को नहीं, और भी मामले देख सकती हैं रायसेन जिले के अंदर जो आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। कई जगह ऐसे मामले अत्याचार हो रहा है। ठीक है, आप दोनों बने रहिए, आप दोनों के पास लौटूंगी कुछ देर में। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम यादव भी लगातार बने हुए हैं। राम, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया है, लेकिन अभी तक जो असल व्यक्ति है यानी कि जीवन मुल्ला की जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी तक उसका भी कहीं ना कहीं पता नहीं लगाया जा सका है। कोशिश प्रशासन की कि उसका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके, लेकिन इसमें उतना ही दोषी उन लोगों को भी बनाया जाए जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बना कर दिए हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यही है संचिता की जो जीवन सिंह है उसका तो पता ही नहीं है वो कौन सी दुनिया में है और है भी कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर दूसरे हीरालाल को जीवन सिंह बनाया है और जीवन सिंह बनकर इस पूरे खेल को खेला गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 3 दिन से ये मामला लगातार हमारे संज्ञान में भी आया था और हम इसको कवरेज कर रहे थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कलेक्टर ने एसडीएम को आदेश कर दिया है, एसडीएम ने तहसीलदार को लिख दिया है और तहसीलदार ने थाना प्रभारी को भी लिखा है कि इस पे आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक पटवारी को भी यहाँ पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस मामले को अगर गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो वो हो सकता है वो आदिवासी की जमीन, ऐसे कई मामले यहाँ निकल कर सामने आ सकते हैं और ये बहुत बड़ा मामला है। जी राम, आपके साथ कोई नेता भी है, आदिवासी नेता भी है, आप उनसे जी बिल्कुल आप उनसे भी चर्चा करें। मेरे साथ आदिवासी नेता विनोद इरपाचे जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और वो विस्तार से हमें बताएंगे। उन्होंने ये पूरा मुद्दा उठाया है, हम उनसे जानेंगे पूरा ये मामला क्या है। विनोद इरपाचे जी। जी, तहसील रायसेन का मामला है, ग्राम गुंदरई, वहां पर एक जीवनलाल आदिवासी हैं, उनकी जमीन थी लगभग 5 एकड़ के लगभग, और वहां पर हीरालाल और एक आर्य करके हैं, उन्होंने उस जमीन को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बेच दिया। हीरालाल का फर्जी डॉक्यूमेंट्स बने हैं, आधार कार्ड बना है, वोटर आईडी बनी है, उस आधार पर रजिस्ट्री हुई है, वो पैन कार्ड भी बना है, उस आधार पर रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्री के आधार पर फिर नामांतरण हो रहा था। जब हमने आपत्ति लगाई भाई ये फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हुई है, नामांतरण भी हो चुका था, फिर कलेक्टर तहसीलदार ने संज्ञान में लेकर उस नामांतरण को निरस्त करा। तहसीलदार ने फिर थाना प्रभारी को लिखा कि
जो फर्जी 420 का जो काम करा है जिन्होंने, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मगर आज तक 20 दिन हो गए, मगर आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई इनके खिलाफ। ये कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के खिलाफ, नेता जो 420 का काम कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का 420 का काम चल रहा है। भूमाफिया पूरे मध्य प्रदेश में हावी हैं। आदिवासी की जमीन उन्होंने पुणे भाव में हड़प रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा है या उनसे जबरदस्ती छीनी जा रही है। तो इस तरह से मामला जो एक तरफ शिवराज जी कहते हैं कि हम आदिवासियों के विनोद जी, ये हितैषी भी हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आपने ये मामला उठाया है, आपने ये पूरा मामला उठाया है, लेकिन आप तक ये मामला कैसे पहुंचा और अब शासन प्रशासन के अधिकारी इस मामले में जांच को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, ये भी हमें बताएं। कि मैं आदिवासी का नेतृत्व करता हूं। जब मैं वहां पर आया गुंदरई, तब मुझे ये पता चला कि ये जो आदिवासी है हमारा जीवन भाई, उनकी जमीन हीरालाल ने फर्जी जीवन लाल बनकर बेच दी। तो इस तरह से मैंने जब मामला संज्ञान में आया, तो मैं आज कलेक्टर के पास आया और एसपी साहब के पास आया। मैंने उनको ज्ञापन दिया कि इस तरह से फर्जी तरीके से इस तरह से रजिस्ट्री हुई है और भूमाफिया लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, 420 का काम है ये। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया मुझे कि मैं कम से कम उनके ऊपर 420 का केस लगाऊंगा और कम से कम उनको 10 साल के लिए जेल डालूंगा। इस तरह से एसपी साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तहसीलदार पटवारी से लेकर गिरदावल और जो कुछ दलाल हैं, वो भी उसमें कहीं ना कहीं सक्रिय हैं। विनोद जी, ये पूरे मामले को कितने दिन बीत चुके हैं? शिकायत किए हुए कितने दिन बीत चुके हैं जी? इस मामले को कितने दिन बीत चुके हैं? यानी कि आपने जो शिकायत की है, आपको जो भी जांच के आश्वासन मिले हैं, कितने दिन हो गए इन तमाम चीजों को लेकर? लगभग इस केस 15 से 20 दिन। जी जी। और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, किसी की गिरफ्तारी मामले में नहीं हुई, कोई जांच नहीं बैठी। कलेक्टर साहब ने मुझे ठोस आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ मैं 420 का केस लगाऊंगा। अगर अभी भी इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती, आप भी देखिए आदिवासी नेता, इस मामले को लेकर क्या कुछ करेंगे? कोई सख्त कदम उठाएंगे? तो हम कम से कम कलेक्टर का घेराव करेंगे। ऐसे फर्जी लोग जो भूमाफिया है यहाँ पर राष्ट्र के अंदर पनप रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर छत्र छाया है बड़े लीडरों की, तो हम उनको मतलब बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, इस पूरे मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो असली व्यक्ति है वो भी कहीं ना कहीं नदारद है। यानी कि हम जीवन मुल्ला जी की भी बात कर रहे हैं, उनके बारे में कोई पता चल सका है? हम गए थे गांव पर, तो पता चला है कि वो वहाँ के लोग बोल रहे हैं खुद हो चुका है, मतलब मृत हो चुका है। यानी कि ये मृत व्यक्ति की भूमि है, जो कि शासन की भूमि, शासन के अधीन होनी चाहिए, जो कि शासन के अधीन होनी चाहिए, और फर्जी तरीके से बेचा जा रहा है। जी मैडम। चलिए ठीक है विनोद जी, लौटूंगी आपके पास भी। हमारे साथ लगातार राम कुमार जी और विकास जी भी बने हुए हैं। राम कुमार जी के पास सबसे पहले जाना चाहूंगी। राम कुमार जी, जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर जो भूमिका है संदिग्ध, वो तहसीलदार की भी बताई जा रही है, पटवारी की भी बताई जा रही है, और भी ऐसे कई लोग। 10 से 15 दिन, आप 4-5 दिन कह रहे थे कि 4-5 दिन हुए हैं इस शिकायत को दर्ज हुए, लेकिन समय अवधि तो यहाँ पर 15 से 20 दिन की बताई जा रही है। अभी भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं, आश्वासन महज। 15 से 20 दिन सर्वप्रथम प्रकरण न्यायालय में लंबित था जी। जब प्रशासन की जानकारी में आए, प्रशासन इसकी हरकत में आया, तब उसकी जांच पड़ताल की गई। देखिए, अब तो ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस व्यक्ति की भूमि बेची गई है वो व्यक्ति मृत हो चुका है, इस दुनिया में ही नहीं है। नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। यदि उसकी मृत्यु हुई तो सर्टिफिकेट पेश करें। देखिए, ये जानकारी तो खुद आदिवासी नेता विनोद जी दे रहे हैं। तो विनोद जी मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। यदि उनके खिलाफ प्रकरण में वो कुछ साक्ष्य है कि ये व्यक्ति मृत्यु हो चुकी है, तो अभी तक उनके वारसों के नाम पर फोर्टीनामन तो होना चाहिए था। चलिए, उन्होंने तो मनगढ़ंत कहानी बता दी, आप कहाँ से ढूंढेंगे जीवन जी को? क्या आपने इस बारे में आवेदन लगाया? नहीं, अब जानकारी में विषय जानकारी क्या है, किसी की जानकारी में नहीं था ये विषय कि वो आदमी कौन है, कहाँ की जमीन किसकी, कौन मर गया, कौन जिंदा है। वो तो फर्जी दस्तावेज जब इससे तैयार करे हैं, जीवन मुल्ला के नाम से जमीन विक्रय हुई, इसके बाद प्रशासन को जानकारी में आई कि जमीन कौन की। चलिए ठीक है, अब बताएं, अब इस मामले में क्या कुछ करेंगे? देखिए, कोई मृत व्यक्ति तो खुद आके अपना सर्टिफिकेट बनवाएगा नहीं कि मैं मृत हो चुका हूं, ये भी सोचने वाली बात है। उसके परिजन होंगे तो बनवाएंगे। आदिवासियों के क्षेत्रों में इतनी ज्यादा, देखिए, यहाँ पर प्रगति होती नहीं है, इतने ज्यादा वो विकसित होते नहीं है कि उन्हें हर चीज की समझ हो, ये भी सोचने वाली बात होगी। इसलिए अगर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर इस मामले को जल्द से जल्द हम सुलझाने की कोशिश करें तो उसमें बेहतर होगा। सक्रिय ग्राम में चौकीदार के, ग्राम वासियों के बयान लिए गए हैं, कौन की थी, कब जमीन ली थी जीवन मुल्ला ने, और कब यहाँ से चला गया। देखिए, चौकीदार ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने
जमीन बेची है वो जीवन मुल्ला नहीं है। वो जीवन मुल्ला के बारे में ये नहीं कह रहा, वो ये व्यक्ति ये बता रहा है कि वो हीरा लाल लोधी है। चौकीदार की भी प्रतिक्रिया हमारे सामने आई है जी। जीवन मुल्ला जे नहीं है जिसने बेची है, हाँ वो हीरा लाल है। हाँ वो उसी की जांच चल रही है। उसका फर्जी पैन कार्ड बनवाया, फर्जी आधार कार्ड बनवाया, उन्हीं आधार कार्ड दस्तावेजों बैंक में खाता खुलवाया है। तो सर मेरा सवाल भी तो यही है, कार्रवाई कब होगी? अब क्या इसके भी निपटने का इंतजार करेंगे? नहीं, जांच का विषय है, वो जांच करेंगे। दस्तावेजों विषय तो है, विषय प्रश्न पत्र बनकर रह गया है, बस रिजल्ट नहीं आ रहा है। और प्रशासन अपने स्तर से लगा हुआ है उसमें, निश्चित रूप से तहसीलदार एसडीएम साहब निरंतर उसमें प्रयास। ठीक है, विकास जी के पास जाना चाहूंगी। विकास जी, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कहां तक जाएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है आप भी विपक्ष की भूमिका में हैं और आदिवासियों की हितैषी कांग्रेस भी खुद को हमेशा से बताती आई है। जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की प्रतिक्रिया तो हमने सुन ली, लेकिन कांग्रेस इस मामले को कहां तक लेकर जाएगी, कैसे अंजाम तक पहुंचाएगी? मैडम देखिए, कांग्रेस हमेशा आदिवासी हितैषी रही है और हमेशा से है। हम आदिवासी सब हमारे भाई हैं जी बिल्कुल। जिस तरीके से रायसेन जिले के अंदर ये कोई पहला प्रकरण नहीं है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये पहला प्रकरण नहीं है। आदिवासियों के ऊपर जो लगातार अत्याचार इस रायसेन जिले के अंदर हो रहा है, इसके लिए हम कई बार कलेक्टर साहब को आवेदन दे चुके हैं। इससे पहले भी कई कांड हुए आदिवासियों के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक आदिवासी व्यक्ति को दारू पिलाकर और उससे फर्जी साइन करा लिए गए थे। ये भी रायसेन जिले का मामला है। उसमें हमारे खुद जिलाध्यक्ष जी देवेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग खुद पहुंचे थे। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार तो लगातार इस रायसेन जिले के अंदर बढ़ ही रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई 5 दिन के अंदर तो हम कलेक्टर का घेराव करेंगे। भाई पूरे जो अधिकारी से संलिप्त सबको सस्पेंड करना ही पड़ेगा। जिनने पैसा लेके काम किया, जो अधिकारी संलिप्त सब ऊपर कार्रवाई अति आवश्यक है, नहीं तो आने वाले समय में लोगों को बल मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है विकास जी, क्योंकि यहाँ पर सरकार जनता की सेवा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को तनख्वाह देती है, ना कि उनके साथ प्रताड़ना के उनको तनख्वाह देती है। राम कुमार जी, जिस तरीके से अब तो कांग्रेस कह रही है अगर 4 से 5 दिनों के अंदर हमें कार्रवाई देखने को नहीं मिली, वो तो धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रशासनिक कलेक्टर के कार्यालय का घेराव करेंगे। बीजेपी यहाँ क्या करेगी? निश्चित रूप से 2-4 दिन में आप बजट के पास पहुंच जाएंगे, उसको पुलिस पकड़ लेगी, उस पर प्रकरण दर्ज करेगी। चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप दोनों इस मामले को अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। देखिए, राजनीतिक बात से उलट यहाँ पर आदिवासी हितैषी होने का, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लगातार बार कहती आई है, लेकिन अब इस मामले को जरा अंजाम तक भी पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। राम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। राम, अब जाके इस मामले में कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि अगर 4-5 दिन के अंदर कार्रवाई देखने को नहीं मिली तो कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी होगा। अब इसी बात पर कहीं ना कहीं देखा जाए, बीजेपी भी अब कुछ सॉफ्ट कॉर्नर लेती हुई नजर आ रही है, कह रही है कि वो भी जरूर कोशिश करेगी। लेकिन क्या लगता है कि 15 से 20 दिन तो बीत गए हैं, लंबा अरसा तो हो गया है, लेकिन अभी भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी आश्वासन देखा जाए या फिर जरूर कुछ ना कुछ इस मामले में होगा? देखिए, विपक्ष तो ऐसे मुद्दे ढूंढती है कि उसको ऐसे मुद्दे मिले और वो बनाए, क्योंकि अब चुनावी साल है, विपक्ष को इस तरीके के मुद्दे चाहिए भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब यहाँ पर कांग्रेस ऐसे मुद्दे ढूंढ रही है। आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा मामला है यहाँ पर। अब इस मामले को जल्द से जल्द प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए, तो जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जो बोल है उन बोलों को सही हो और यहाँ पर जो आदिवासी हैं वो उनके ऊपर अन्याय से वो बचें। जी संचिता, बिल्कुल ठीक बात है राम, इस मामले को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए वो व्यक्ति तो दोषी है जिसने यहाँ पर जमीन को फर्जी तरीके से बेचा, लेकिन उससे भी बड़े दोषी वो लोग हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर दिए। परत दर पर अगर खुलेगी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला यहाँ पर सामने आ सकता है। बहुत शुक्रिया राम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है रायसेन के गुंडरई नीमठाना की, जहां पर एक आदिवासी की जमीन को फर्जी तरीके से बेच दिया गया है। अब हालांकि शासन प्रशासन हरकत में आया है और कार्रवाई की बात कहते हुए नजर आ रहा है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी ये देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ ही स्वदेश सरोकार में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।